Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you the syllabus for the post of accounts officer का जो वैकेंसी आया था यूपीपीसीएल में. Okay, so today I am going to discuss with you the tentative syllabus for this post. Okay, so ये जो हम syllabus बताने वाले हैं expected syllabus है. That means कि इसी syllabus से most of the questions आपको इसी syllabus से देखने को मिल सकता है. बात किया जाए सिलेबस का तो अभी तक यूपीपीसीएल ने अभी तक आपको लिए कोई ऑफिशियली सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है, पर मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा डिमांड था कि इसका सिलेबस बता दो, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए आज एक सिलेबस में लेकर आया हूं, सिलेबस का वीडियोस लेकर आया हूं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेंगे आपको इसी सिलेबस से रहने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस मैं डिस्कस कर दिया हूं, आप लोगों के लिए दो वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं. किसके लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का. सो इफ यू डिडंट वॉच दैट वीडियोस, सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल, यू विल गेट दैट वीडियोस फ्रॉम देयर. ओके, सो वो वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, कौन कौन से टॉपिक से आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. समझ बात को? यूपीपीसीएल में सबसे अच्छा बात क्या है? सबसे अच्छा बात इसमें यही है कि सिर्फ और सिर्फ क्या टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. यहाँ पे कोई भी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश कुछ पूछा नहीं जाता है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पूछा जाता है. डेट मींस जो पढ़े हो आप, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पूछे जाते हैं. तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, इस अपॉर्चुनिटीज का काफी अच्छा फायदा उठाइए. ओके, सो इसका कोर्सेस भी अवेलेबल है, इसका कोर्सेस आप परचेस कर सकते हो. कहां से परचेस कर सकते हो? कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन www.himansunclasses.in पे विजिट करिए, वहां से आपको कोर्सेस मिल जाएगा. तो कोर्सेस परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस कोर्सेस अवेलेबल है. ओके, हम आपको जो कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेगा, इसके साथ आपको 30 प्लस पीएसयू से क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं. 30 प्लस पीएसयू से क्वेश्चन पेपर समझ रहे हो? उसमें आपको यूपीपीसीएल का भी क्वेश्चन पेपर रहेगा और भी, और जो भी वेरियस जो पीएसयू से उसका भी पेपर रहने वाले हैं. समझ बात को? तो टोटल अगर एमसीक्यू की बात किया जाए यहाँ पे तो 9 से 10,000 तक एमसीक्यूज रहने वाला है. ओके, सो ये एमसीक्यू, ये जो 5000 लिखा है ये आपका चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज रहेंगे. समझ बात को? ये 30 प्लस इसके बाद का रहेगा. समझे बात को? सो बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाला है. आप बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में 501 में आप खरीद सकते हो कोर्स में विजिट कर करके. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द सिलेबस फॉर दिस पोस्ट. ओके, जैसा आप देख सकते हो जो वैकेंसी आया था फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगा था सीए या फिर सीए में कोई भी है तो एलिजिबल था. तो जो भी लोग फॉर्म भरा है वही लोग एग्जाम देगा. आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग का सिलेबस देख लो. यहाँ पे अकाउंटिंग में सबसे पहले बता देता हूँ. अकाउंटिंग में सबसे पहले आप देख लेना जो भी इंड एएस है, इंड एएस एज वेल एज एएस का नाम नंबर वो देख लेना. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बहुत सारे पीएसएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां से. ठीक है, तो अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो बेसिक अकाउंटिंग जो भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो सब चीजें आप देख लेना. यहाँ पे वही सब चीजें लिखा हुआ है. कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइंड फ्लो स्टेटमेंट, जो भी कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फाइंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन आपको पूछ सकता है कंपनी का. होगा तो वो सब चीजें देख लेना. रेशियो एनालिसिस के, रेशियो एनालिसिस किस तरह का होता है और कौन कौन के अंदर क्या क्या आता है, मतलब एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी रेशियो के अंदर क्या होता है. ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हैं. इसका फार्मूलास के साथ साथ यहाँ पे सम्स भी पूछा जाता है रेशियो एनालिसिस से. ओके, आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, राइट शेयर का यहाँ पे आपको सेक्शन पूछ देगा कंपनी एक्ट का, और बोनस शेयर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन है कंपनी एक्ट का, उसे पूछ सकता है, नहीं तो सम्स भी पूछ सकता है. समझ बात को? यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो एम्प्लॉय स्टॉक ईसॉप से रिलेटेड आपको सम्स पूछ सकता है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है. बायबैक से रिलेटेड भी सेम प्रोविजन यहाँ पे भी बनता है, सम्स पूछा जा सकता है और आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स. ओके, सो इंड एएस, सो ये सब चीजें मैं बता दिया. आगे बढ़ते हैं. ये सब चीजें देख लेना. हाँ, एक पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगा? एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा. यू विल गेट this PDF from my Telegram. So go and check the description box of this video. From there you can see one link is there. By clicking that link, you can join my Telegram. From there you will get this PDF and you will also get important related to my classes. So go and check the description and join my Telegram. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कोस्टिंग का बात किया जाए तो कोस्टिंग में कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए. कोस्टिंग में बात की जाए तो यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी इंट्रोडक्शन और बेसिक्स जो भी है वो देख लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मेथड ऑफ कोस्टिंग में जैसे कि मतलब जो भी सिंगल आउटपुट या यूनिट कोस्टिंग है, जॉब कोस्टिंग है, बैच कोस्टिंग है, उसका फॉर्मूला और थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेना. ठीक है,
सो आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस में स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्जिनल कॉस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट में बता दूं, कंपनी एक्ट में कुछ चैप्टर्स ऐसा होते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है? डायरेक्टर, डायरेक्टर चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर देख लीजिएगा। ऑडिट एंड ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर का जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टर का जो सेक्शन का बात की जाए तो डायरेक्टर का सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 149 से, ओके। और जो ऑडिटर का जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक। सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक जो होता है वो स्टेटरी ऑडिटर से रिलेटेड प्रोविजंस बताया हुआ है, और जो सेक्शन 148 है वो बताया गया है कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड। एक और सेक्शन है सेक्शन 138 है, वो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजंस बताता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बात को। सो डायरेक्टर, ऑडिटर, प्रोस्पेक्टस, इसके बाद आप प्रोस्पेक्टस देख लेना, ओके। प्रोस्पेक्टस देख लेना, डिविडेंड देख लेना, डिविडेंड जो कि सेक्शन 123 से स्टार्ट होता है, ओके। सो ये सब चीजें आप देख लेना, तो कंपनी एक्ट में मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपको कवरेज हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रहा हूं। एक्सपेक्टेड दैट मींस कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था यूपीएससी का, प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका पेपर मैं देखा हूं, उसके हिसाब से मैं ये सिलेबस बनाया आप लोग के लिए। तो आप इस सिलेबस के ऊपर रिलाई करो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ाई करो, ठीक है। और बाकी कोर्सेज परचेस करना है तो हिमांशु क्लासेस.in वेबसाइट पे विजिट करो, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एग्जामिनेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल लॉ में। इंडस्ट्रियल लॉ, इसको बिजनेस लॉ बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एट नेगोशिएबल, और भी बता देता हूँ, यहाँ पे इतना लिखा हुआ है। और भी कुछ चैप्टर है जो आप देख लेना, बोनस, जो बोनस एक्ट है ना वो देख लेना, ग्रेचुइटी एक्ट देख लेना, ओके। बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट, हाँ इसको नेगोशिएबल तो हो गया, ठीक है। सो इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और इतना ही ज्यादा, मतलब इतना अगर आप कर लेते हो तो काफी रह गए, मतलब बिजनेस लॉ इंडस्ट्री वाला बात की जाए तो इतना चैप्टर से इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बात की जाए तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो भी है, वो जैसे कि किसके ऊपर कितना टैक्स का लायबिलिटी है वो देख लेना, ओके। इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, कंपनी के ऊपर क्या है, ओके। सर चार्जेस कितना कितना किसके ऊपर है, वो सब चीजें देखना, हेल्थ एजुकेशन से मार्जिन रिलीफ क्या होता है, वो सब चीजें बेसिक जो होता है ना इनकम टैक्स में, वो देख लेना। और भी जो वेरियस स्पेशल रेट होता है, वेरियस स्पेशल रेट होता है, सेशन 115, BAA, BAB, जो स्पेशल रेट होता है आप समझ रहे हो, जैसे शिपिंग में जो करते हैं, शिपिंग शिपिंग एयर, मतलब एयरक्राफ्ट पे कितना टैक्स लगता है, मिनरल्स पे कितना टैक्स लगता है जो कि इंटरनेशनल करता है। सो ये सब चीजें को जो स्पेशल जो रेट है वो देख लेना। इसके बाद नॉर्मल जो रेट होता है टैक्सेशन का वो देख लेना, वो सब बेसिक के अंदर आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा होगा, ठीक है। और बेहतर प्रिपरेशन करना तो कोर्सेज तो अवेलेबल है, कोर्सेज से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। 5 हेड्स ऑफ इनकम में जैसे कि सैलरी, सैलरी का बता देता हूँ, जैसे कि चार्जिंग सेक्शन जो भी है ना, चार्जिंग सेक्शन जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है, हॉर्स का चार्जिंग सेक्शन 22 है, तो इसी तरह से जो भी चार्जिंग सेक्शन है, कैपिटल गेट 45 है चार्जिंग सेक्शन, तो चार्जिंग सेक्शन याद करना, इसके अंदर का प्रोविजन याद करना। सैलरी में जो भी प्रोविजन है, बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे कि लीव सैलरी से हो गया, ग्रेचुइटी में कितना एग्जाम्पशन मिलता है, ओके। और बहुत सारा पेंशन हो गया, उसमें लीव सैलरी हो गया, बीआरएस हो गया, बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन किया हुआ, वो सब का लिमिट याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे, एग्जाम्पशन से रिलेटेड वहां पे होता है जो भी। एचपी हॉर्स पट्टी का बात किया जाए तो यहाँ से आपको चार्जिंग सेक्शन पूछ सकता है, ओके। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा गया है कि जब बताओ कि डिम्ड ओनर जो है उसका सेक्शन क्या आता है, 27 होता है, ओके। तो इस तरह से मैं आपको जस्ट ओवर बता रहा हूँ, आपको बता देगा कि जो इंटरेस्ट और लोन मिलता है, मतलब इंटरेस्ट और जो लोन लेते हो तो उसमें आपको कितना एग्जामिनेशन तक मिल सकता है, ओके। तो कुछ कुछ उसमें कंडीशंस है कि वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो 2 लाख मिलेगा, नहीं कंडीशन करोगे तो 30,000 मिलेगा, ओके। तो आप अगर आप पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ोगे तो रिविजन करने का जरूरत है, पढ़ाई करने का जरूरत है, ओके। पीजीबीपी में बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो सेक्शन 32 है ना पीजीबीपी में, डिप्रेशन से रिलेटेड, वो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जितना भी जो दिया हुआ है कि इसके ऊपर कितना कितना डिप्रिसिएशन है, जैसे बुक्स के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन है, कंप्यूटर कितना डिप्रिसिएशन है, तो सब सारे चीजें देख लेना, ठीक है। ऑयल बिल पे कितना है, इंटेंजिबल एसेट पे कितना है, सारी चीजें देख लेना, ठीक है। कैपिटल गेन में बात किया जाए तो कैपिटल गेन के चार्जेस सेक्शन याद कर लेना। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ एक प्रोविजंस है, जैसे कि कुछ इसमें भी एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, सेक्शन 54 से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रोविजंस है, ठीक है। वो सब चीजें देख लेना।
अदर सोर्सेस हो गया। ओके, मैट एएमटी देख लेना, ठीक है, मैट किसके ऊपर है, एएमटी किसके ऊपर है, रेट कितना है, ओके, ये भी देख लेना। डिडक्शन चैप्टर 6 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस एंड विथहोल्डिंग टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आईसीडीएस का नाम नंबर याद कर लेना, आईसीडीएस का फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, एडवांस टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन देख लेना। इंटरनेशनल टैक्सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पिछले बार अगर देखा जाए, पिछले बार के हिसाब से पेपर का देखा जाए पीवीपीसीएल का, काफी ज्यादा क्वेश्चन इंटरनेशनल टैक्सेशन से पूछा गया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बात किया जाए यहाँ पे, तो जीएसटी एंड इट्स अमेंडमेंट, कुछ भी अमेंडमेंट अगर है वो भी देख लेना। इंट्रा स्टेट वर्सेस इंटर स्टेट सप्लाई वैल्यूएशन देख लेना, जो कि सेक्शन 15 है। टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई देख लेना। आईटीसी देख लेना कि कितने दिनों तक आपको आईटीसी मिल सकता है, टाइम लिमिट क्या है, और कौन कौन सी चीजें पे आईटीसी मिलता है, किसके किसके ऊपर नहीं मिलता है, ये भी देख लेना, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम, ओके। रिटर्न का जो चैप्टर है जीएसटी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएसटी टीडीएस का सेक्शन क्या है, रेट क्या है। इसी तरह से टीडीएस का बात किया तो रेट कितना है और सेक्शन क्या है। टीसीएस में भी जीएसटी टीसीएस का सेक्शन क्या है, रेट क्या है, वो देख लेना। रिफंड रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस क्या क्या है। कॉम्पोजिशन स्कीम, छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे मोटे डीलर होते हैं, छोटे मोटे सप्लायर होते हैं, तो उन लोगों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम वो सब सारा देख लेना, कस्टम देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटिंग में टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसेस एंड वेरियस ऑडिट टाइप्स। ऑडिट ऑफ पीएसयू कंपनी ऑडिट, जो कि सेक्शन 1 मतलब 139 से 148 तक में बताया दिया, उसमें कंपनी एक्ट में कवर हो गया था। ओके, तो कंपनी ऑडिट वही है। इंटरनल ऑडिट जो सेक्शन 138 है और पोस्ट ऑडिट 148 है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट देख लेना, मैनेजमेंट ऑडिट से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यहाँ पे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बस्टिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, ओके। लिवरेज भी इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, बाकी कैपिटल मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ फंड, डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस, ओके। तो इंपॉर्टेंट की बात की यहाँ पे तो कैपिटल बस्टिंग और लिवरेज, ठीक है। सो नोट में है द above syllabus is expected and the questions in the test may ask from other topics, ओके। सो ये मैं जो सिलेबस बताया आपको, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, ओके। अभी तक यूपीपीसीएल ने कोई सिलेबस आप लोग के लिए ऑफिशियली को दिया नहीं, तो मैंने बहुत दिनों तक वेट किया कि अगर ये लोग ऑफिशियली सिलेबस देते हैं तो मैं आपको ऑफिशियली सिलेबस ही डिस्कस करूंगा, पर अभी तक इन लोगों ने कोई सिलेबस ऑफिशियली दिया नहीं। पर इसका एग्जामिनेशंस बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मार्च महीना में होने वाला है, तो ओनली ए फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो और बहुत सारे लोगों का ऐसा रिक्वेस्ट था कि सिलेबस बता दीजिए। सो टुडे मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए सिलेबस बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कुछ लोग अगर पहले एग्जाम दिए हैं तो उनको आइडिया है कि पेपर कैसा आता है। जो लोग पहली बार पेपर में अपीयर करेंगे, पहली बार एग्जाम देंगे पीएसयू का, तो उनको बेसिक्स भी पता नहीं होता है कि पेपर किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए मैंने आज सिलेबस बनाया और आप लोग के साथ डिस्कस किया। सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, समझ बात को, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्सेस अवेलेबल है himanshu.classes.in वेबसाइट पे। मेरे से बेहतर आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा पूरा इंडिया में, आप देख लीजिएगा। तो बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे आपको कोर्सेस अवेलेबल है himanshu.classes.in वेबसाइट पे, तो वहां से कोर्सेस परचेस करिए, ओके। सो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू।